का नाम है, अल्लाह के दोस्त का नाम हजरत मजनू है। मैं अपनी तरफ से नहीं, फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210, काला इमाम अहमद रजा फ़क़ाल जुनैद बगदादी इन्नल मजनून बनी आमिर काना मिन अहिब्बाइल्लाह तआला सतरा शानुहु बेजुनूनिही बिलैला। आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने फरमाया, मवाहिबुश शरीफा इमाम ज़रक़ानी की किताब मवाहिबुश शरीफा, इमाम ज़रक़ानी की किताब मवाहिबुश शरीफा में जुनैद बगदादी के कौल को नकल किया गया है कि जुनैद बगदादी ने कहा, हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, हजरत मजनू अल्लाह के दोस्तों में है, हजरत मजनू अल्लाह के महबूब है, महबूब। लेकिन उन्होंने अपनी विलायत को अपने जुनून से लैला की मोहब्बत को पर्दा बना करके छुपा दिया। अपनी विलायत को अपने जुनून से लैला की मोहब्बत को पर्दा बना करके छुपा दिया। गोया वो लैला से मोहब्बत नहीं, अल्लाह से मोहब्बत करते थे। वो लैला से मोहब्बत नहीं, रसूल से मोहब्बत करते थे। वो आशिक़े लैला नहीं, आशिक़े इलाही थे। वो आशिक़े लैला नहीं, वो आशिक़े रसूल थे। लेकिन लैला की मोहब्बत को उन्होंने पर्दा बना रखा था, क्योंकि जो वली होता है अपनी विलायत को छुपाता है, और जो नबी होता है वो अपनी नबूवत का ऐलान करता है। नबूवत बताना जरूरी है और विलायत छुपाना जरूरी है। अल्लाह जब किसी को मकबूल बनाना चाहता है तो उनकी विलायत को आम कर देता है, जाहिर कर देता है। वरना अक्सर बुजुर्गों की जिंदगी रही, अपनी विलायत को उन्होंने छुपाया। हजरत मजनू वली है, लेकिन उन्होंने अपनी मोहब्बत को, अपनी विलायत को, अपने इश्क़ इलाही को, लैला की मोहब्बत को पर्दा बनाकर छुपाया, ताकि दुनिया की नजरों से बच सके, दुनिया उनके बदन में न लगे, जमकर अल्लाह की इबादत करते रहे, उनकी खलवत में कहीं से कमी ना आए। ये है हवाला जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इजाजत दीजिए तो दो बुजुर्ग का वाकया सुनाऊं, फिर हदीस सुनाऊं। बोलो 15 मिनट बर्दाश्त करोगे? बोलो इजाजत है? बोलो इजाजत है? हाथ उठाओ। माशाल्लाह 20 से एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ। मैं थक गए। आप लोग समझते हैं रब्बानी साहब सांस ना ले। इधर देखिए, टाटा बिरला की फैक्ट्री भी चलती है तो कुछ देर के लिए उसको रोका जाता है ताकि मशीन जल न जाए। अरे बोलो, लेकिन मैं इतने देर से चल रहा हूं और वो भी बिना पेट्रोल के। अरे बोलिए, बिना पेट्रोल के किसी की गाड़ी नहीं चलती। लेकिन ये कारी शमीम साहब गवाह हैं कि मैं बगैर पेट्रोल के तकरीर कर रहा हूं। अब आप बताइए, बगैर पेट्रोल के 1.5 घंटा मेरी गाड़ी चली, लेकिन अभी इतनी ताकत है कि सुबह तक चलेगी। लेकिन आपको परेशान नहीं करूंगा, 15 मिनट बस 1-2 हदीस और सुनाऊंगा। पहले एक वाकया सुनिए। 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, खीर। और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा बेटा ये खीर मैंने बनाई है अपने दोस्त के लिए, दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। गौर से सुनिए, जैसे मुरीद सुना तो क्या कहा? सुनिए, मुरीद कहने लगा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना। ऐ बाबू 15 मिनट और सुनो, कोई जाना नहीं। इधर देखो, बहुत शानदार वाकया, फिर हदीस सुनाऊंगा बस 2 मिनट में, जल्दी सुनिए। इधर देखिए, उस बुजुर्ग ने कहा कि दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना है, दरिया
मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं, कई बच्चे हैं और ये फरमा रहे कि आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बड़ा हैरान, बड़ा परेशान, लेकिन बुकरात नहीं था, मुअद्दब था। इधर देखिए, आज का मुरीद होता तो बुकराती कर जाता, लेकिन पहले का मुरीद था बड़ा शरीफ, बड़ा नेह। वो मुअद्दब अंदाज में कुछ नहीं पूछा, हजरत के हुक्म को माना और दरिया के किनारे गया। कहा दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, दीवार की तरह खड़ा हुआ, बीच में रास्ता बना, ये इस पार आ गया। जैसे इस पार आया, गौर से सुनिए, देखा एक बुजुर्ग कंबल ओढ़ कर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचेगा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या बात है? कहा सरकार मुझे मत डांटिए, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपके दोस्त ने आपके लिए सलाम भेजा है और खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने तुमको भेजा है, सलाम कहा है और खीर बनाकर भेजा है। अच्छा लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जब खा चुके तो जवान कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना तो रोने लगा, कहा सरकार मैं तो फंस गया, अब जाऊं कैसे? उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे? तो हजरत ने कहा आया कैसे था? कहा हजरत ने, आपके दोस्त ने मुझसे कहा था दरिया से कहना कि मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। इस बुजुर्ग ने सुना तो बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद क्या कहा सुनिए। मुस्कुराने के बाद कहा अरे बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, अरे दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा? 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। यह आदमी सुना तो इधर देखिए बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, पहले वाले हजरत की मानने, पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो दिमाग खराब कर दिया। हजरत ने कहा मेरे सामने अभी खीर खाए और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया। आखिर राज क्या है, मामला क्या है? गौर से सुनिए, बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, दरिया से कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी रास्ता दिया, ये इस पार आ गया। जैसे इस पार आया तो देखा वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था इस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे। ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, साहिब औलाद है, कई कई बच्चे हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कह रहे 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा परेशान करना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी आंखों से पर्दा हटाना है, तुम्हारी जिंदगी को बदलना है। ए बेटा कान खोलकर सुन ले, इंसान उस वक्त तक वली नहीं बन सकता जब तक के अपना हर काम अल्लाह की रजा के लिए न करे। ऐ बेटा आज तक न तो मैंने अपना कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, अपने लिए किया। हम दोनों ने जो कुछ किया है वो सब अल्लाह की रजा के लिए। मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को सजदा करें। तो ऐ बेटा उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी
अल्लाह के लिए कुरान की आयत सुनिए, इधर देखिए, कुरान कहता है कुल इन